नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। खुद राष्ट्रपति ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती आज। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बापू को किया नमन। हाथरस रेप मामले में सचिन पायलट ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा राहुल और प्रियंका के साथ जो बर्ताव हुआ बेहद ही निंदनीय। राजस्थान सरकार ने जारी की अनलॉक 5 की गाइडलाइंस। 30 अक्टूबर तक बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। शादियों में 50 से ज्यादा लोगों को अनुमति नहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसकी जानकारी ट्रंप ने खुद ट्वीट करके दी। उन्होंने लिखा कि आज रात मेरी और मेलानिया ट्रंप की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हम तुरंत अपना क्वारंटीन और रिकवरी प्रक्रिया शुरू करेंगे। हम इसका साथ मिलकर मुकाबला करेंगे। गौरतलब है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सहयोगियों में से एक होप हिक्स की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हिक्स जो राष्ट्रपति के परामर्शदाता के रूप में कार्य करती हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनके जन्म दिवस पर उन्हें नमन किया। प्रधानमंत्री ने राजघाट जाकर बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान यहां पर जयंती के अवसर पर भजन का भी आयोजन किया गया। वहीं आज ही देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 116वीं जयंती है। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री मोदी ने विजय घाट पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 151वीं और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 116वीं जयंती है। इस मौके पर कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि किसान कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने मोदी सरकार पर किसानों को खून के आंसू रुलाने का आरोप लगाया। उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा कि आज देश का किसान और मजदूर कृषि विरोधी 3 काले कानूनों के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन कर रहा है। अपना खून पसीना देकर देश के लिए अनाज उगाने वाला अन्नदाता किसान को मोदी सरकार खून के आंसू रुला रही है। आज किसानों, मजदूरों और मेहनत कशों के सबसे बड़ा हमदर्द महात्मा गांधी की जयंती है। गांधी जी कहते थे कि भारत की आत्मा भारत के गांव, खेत और खलिहान में बसती है। आज जय जवान जय किसान का नारा देने वाले हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती भी है। लेकिन आज देश का किसान और खेत मजदूर कृषि विरोधी 3 काले कानूनों के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। अपना खून पसीना देकर देश के लिए अनाज उगाने वाले अन्नदाता किसान को मोदी सरकार खून के आंसू रुला रही है। कोरोना महामारी के दौरान हम सब ने सरकार से मांग की थी कि हर ज़रूरतमंद देशवासी को मुफ्त में अनाज मिलना चाहिए। तो क्या हमारे किसान भाइयों के बगैर यह संभव था कि हम करोड़ों लोगों के लिए 2 वक्त के भोजन का प्रबंध कर सकते थे? महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूंगा नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूंगा और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। गांधी जयंती की शुभकामनाएं। गांधी का ये ट्वीट बहन प्रियंका गांधी के साथ हाथरस जाने के दौरान यूपी पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के अगले दिन आया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज गांधी जयंती के अवसर पर पहले सचिवालय और फिर उसके बाद गांधी सर्किल पहुंचे। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सचिवालय में गांधी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मंत्री बी डी कल्ला, डॉक्टर सुभाष गर्ग, मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने भी पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। हर साल गांधी जयंती पर सचिवालय में बड़ा कार्यक्रम होता है। इसमें सभी मंत्री अधिकारी शामिल होते थे। गांधी के प्रिय भजनों का गान होता था, लेकिन इस बार धारा 144 और कोरोना के चलते कार्यक्रम छोटा रखा गया। सचिवालय में मीडिया से रूबरू हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में कोरोना का शानदार
शानदार प्रबंधन रहा है। इसी का परिणाम है कि राजस्थान में कोरोना मृत्यु दर कम रही और रिकवरी रेट भी बेहतर रही। मीडिया से बातचीत में गहलोत ने कहा कि हाथरस जाने से राहुल गांधी को रोके जाने की घटना की निंदा की जाती है। मुख्यमंत्री ने यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि डेमोक्रेसी के अंदर कोई राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य विपक्षी दल का नेता जाना चाहता है तो घटना में कोई छिपाने की बात नहीं है, तो रोकने की क्या बात है और रोका क्यों गया। आप सबको मालूम है कि राजस्थान अव्वल रहा है देश के अंदर कोरोना का मुकाबला करने के लिए। जब से कोरोना की पहली घटना हुई मार्च के अंदर 30 मार्च को, उसके बाद में लगातार जो प्रयास किए गए, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया गया। जहाँ हमारे यहाँ पहले पूना और दिल्ली आते थे टेस्ट, और हम 50,000 से अधिक टेस्ट पर डे कर सकते, कैपेसिटी पैदा करी। आईसीयू बेड बढ़े, वेंटिलेटर बढ़े, बेड बढ़ गए, तो कोई कमी नहीं बेड की। कई बार अफवाह चलती रहती है, परंतु सारी व्यवस्था अच्छी है। इसीलिए यहाँ पर मृत्यु दर सबसे कम है देश के अंदर। आज रास्ता में घटना हो रही है, वो लोग, कई लोग टिप्पणी करते हैं कि प्रियंका जी, राहुल जी यहाँ क्यों नहीं आते हैं। मैं उनको कहना चाहूँगा, वहाँ वो विपक्ष के नेता के रूप में जा रहे थे, आप या विपक्ष के नेता के रूप में दिल्ली से नेता को बुलाओ, हम उनका अलाउ करेंगे। रास्ता में घटना तो दुनिया भर में, देश भर में होती है, हम अलाउ करेंगे। कोई बड़े बीजेपी के नेता बड़े से बड़े आए हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तरह, वो 12 में जाए, भिवाड़ी में जाए, कहीं जाए, हम उनको अलाउ करेंगे जाने के लिए। पुलिस प्रोटेक्शन में अलाउ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं हमें। उनको ये कहने का अधिकार नहीं है कि वो वहाँ जा रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं। वो तो हमारी पार्टी के नेता हैं, हमारी बात पे विश्वास करते हैं, हम रिपोर्ट भेजते हैं, उस पर हमारे नेता विश्वास करेंगे। पर विपक्ष के नेता आए, वो क्यों नहीं आ रहे हैं। उनको अपनी विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, जैसे वो निभा रहे थे प्रियंका गांधी जी और राहुल जी। तो ये उनका तर्क बिल्कुल ही बेहुदा तर्क है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के मौके पर पीसीसी में पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर पीसीसी सर्वधर्म प्रार्थना सभा और पुष्पांजलि कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। पुष्पांजलि कार्यक्रम में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद रहे। पीसीसी में सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर जमकर प्रहार किए। इस दौरान मुख्य सचेतक महेश जोशी भी मीडिया से रूबरू हुए। मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने कहा कि राज्य सरकार कोरोना पर बहुत बढ़िया काम कर रही है। सरकार ने नो मास्क नो एंट्री का कार्यक्रम शुरू किया है। वहीं कांग्रेस विधायक सचिन पायलट ने गांधी को नमन करते हुए और यूपी में घटना को लेकर भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो माहौल बना हुआ है, जिस क्रूरता से सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की जा रही है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी के साथ जो बर्ताव कल किया गया है, वो बेहद ही अशोभनीय है और निंदनीय है। अहिंसा दिवस के रूप में आज के दिन को मना रहा है। महात्मा गांधी ने जो पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया कि बिना हिंसा किए देश को आज़ादी नहीं कराया, बल्कि पूरी दुनिया को अहिंसा का मार्ग दिखाया। हमारे देश की आज़ादी के बाद जितने मुल्क आज़ाद हुए हैं, अधिकांश मुल्क हमारे देश की आज़ादी के बाद आज़ाद हुए हैं, और उनमें से अधिकांश मुल्कों में अहिंसात्मक तरीके से आज़ादी उनको मिली है। ऐसे महान नेता को कांग्रेस नहीं, पूरी दुनिया नमन करती है। हमारा सौभाग्य रहा कि हम उस पार्टी से रहे जिसकी रहनुमाई महात्मा गांधी ने की। पूरे देश की आज़ादी की लड़ाई की रहनुमाई महात्मा गांधी ने की। आज पूरा राष्ट्र कृतज्ञ भाव से महात्मा गांधी की जयंती मना रहा है।
और साथ में हमारे प्यारे नेता और प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती भी मना रहा है, जिन्होंने 1965 की लड़ाई में देश का नेतृत्व किया और पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी। लेकिन कल का जो हादसा हुआ हम सब ने देखा, उत्तर प्रदेश के अंदर जो माहौल बना हुआ है, जिस क्रूरता से सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की जा रही है। रात के 2:30 बजे पीड़िता का जिसकी हत्या की गई उसका अंतिम संस्कार किया गया, घर वालों को दूर रखा गया और बलात्कार जैसे घिनौने कर्म करने वाले देश के किसी कोने में हों उनको मौत की सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन पहली बार देखा कि पुलिस ने, प्रशासन और सरकार ने उत्तर प्रदेश में जानबूझकर सबूत निपटाने की कोशिश करी और उनके परिजनों को धमकाने की कोशिश करी। वहाँ के जिला कलेक्टर ने, मुख्यमंत्री जी और पूरे प्रशासन ने विपक्ष की आवाज़ को दबाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और राहुल गांधी और प्रियंका जी के साथ जो बर्ताव कल किया गया वह अशोभनीय है, निंदनीय है। संस्कार, मानवता, संविधान, कानून सबकी धज्जियां उड़ाई गई। पूरे देश में आज आक्रोश इस बात का है कि इस घिनौने जुर्म करने वाले लोगों को बचाने का काम ये प्रदेश की सरकार कर रही है। राज्य सरकार ने अनलॉक 5 की गाइडलाइंस जारी कर दी है। राज्य की गाइडलाइंस कुछ हद तक केंद्र के समान ही है, लेकिन राज्य सरकार ने स्कूल, कॉलेज, स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, थिएटर्स, मल्टीप्लेक्स और मनोरंजन पार्क 31 अक्टूबर तक बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही अन्य बड़े सामूहिक आयोजनों पर भी 31 अक्टूबर तक रोक रहेगी। 31 अक्टूबर तक राज्य में सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थाएं बंद रहेंगी। विद्यार्थियों की नियमित कक्षा की गतिविधियों के लिए शिक्षण संस्थान 31 अक्टूबर तक बंद रखने का फैसला किया गया है। गृह विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से शिक्षण संस्थानों को खोलने का निर्णय लेगी। डीग में भाजपा कार्यालय में पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉक्टर दिगंबर सिंह की जयंती मनाई गई। भाजपा कार्यालय में शहर मंडल अध्यक्ष अनिल गुप्ता और कार्यकर्ताओं ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान पूर्व मंत्री दिगंबर सिंह के बेटे और भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर शैलेश सिंह के सानिध्य में पौधारोपण किया गया। इससे पूर्व डॉक्टर सिंह के निवास पर पूर्व मंत्री दिगंबर सिंह के चित्र पर माल्यार्पण कर दिया गया। इस मौके पर पूर्व मंत्री डॉक्टर दिगंबर सिंह के पुत्र डॉक्टर शैलेश सिंह ने कहा कि दिगंबर सिंह ने भरतपुर के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। देखिए, आज मेरे पिताजी डॉक्टर दिगंबर सिंह जी, जिनको भरतपुर में विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है, उनकी आज जन्म जयंती के अवसर पर भरतपुर में पुष्पांजलि का कार्यक्रम उनकी समाधि पर हुआ। उसके बाद आज शाम को डीग में वृक्षारोपण का कार्यक्रम उनकी स्मृति में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, उनके प्रियजनों द्वारा कराया गया है। हनुमान मंदिर प्रांगण में वृक्षारोपण किया है और वृक्षारोपण ही नहीं, वृक्षों की रखवाली के लिए और वृक्षों की देखरेख के लिए, जब तक ये दरख्त नहीं बन जाते तब तक इनकी रखवाली के लिए हमारे कार्यकर्ताओं ने जिम्मा उठाया है। और मैं समझता हूँ डीग में वृक्षारोपण को लेकर डीग को हरी डीग बनाने में एक मुहिम की ज़रूरत है, जो आज इस मुहिम की शुरुआत हुई है। निश्चित तौर पर वृक्षारोपण बहुत बड़े स्तर पर डीग में बढ़ाया जाएगा। आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग और सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला है। चेन्नई ने उद्घाटन मुकाबले में गत चैंपियन मुंबई इंडियंस को हराकर धमाकेदार आगाज किया था। इसके बाद टीम ने लगातार दोनों मैच हारे। अनुभवी खिलाड़ियों की भरमार के बावजूद टीम जीत से दूर रह गई है। दूसरी तरफ डेविड वार्नर की हैदराबाद ने 2 मैचों की हार के बाद जीत का स्वाद चखा है। केन विलियमसन के आने से टीम मजबूत हुई है। टीम अपनी लय बरकरार रखना चाहेगी। चेन्नई और सनराइजर को शुरू से ही सबसे संतुलित माना जाता रहा है, लेकिन इस बार दोनों टीमों को पहले 3 मैचों में से 2 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। इसका मुख्य कारण उनके मध्य क्रम का असंतुलन होना है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।